चाइना और जापान क्वाइटली यूएस बॉन्ड्स डंप कर रहे हैं और बाकी इन्वेस्टर्स कह रहे हैं अमेरिका को पैसे देने हैं तो अब हायर रिटर्न्स चाहिए। यूएस 30 ईयर ट्रेजरी यील्ड अब 5.18 के पास पहुंच गई है 2007 के बाद के हाईएस्ट लेवल्स पर। लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा आपके पोर्टफोलियो पर, चलिए समझते हैं। पर सवाल ये है कि यूएस बॉन्ड में सेल ऑफ क्यों हो रहा है। एक रीजन है हायर क्रूड प्राइसेस जिससे इन्फ्लेशन फियर्स बढ़ रहे हैं। साथ ही जापान और चाइना जो यूएस ट्रेजरीज के सबसे बड़े होल्डर्स में से हैं, उन्होंने मार्च 2026 में अपनी यूएस बॉन्ड होल्डिंग शार्पली रिड्यूस करी है। मार्केट इसे एक नेगेटिव सिग्नल की तरह देख रहा है। तो अब इंडिया पर इसका इम्पैक्ट समझिए। इसी वजह से इंडिया की बॉन्ड यील्ड भी 7.12% तक पहुंच गई है, क्योंकि इंडिया जैसे मार्केट को इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने के लिए कंपैरेटिवली हायर यील्ड्स ऑफर करनी पड़ती है और इसी वजह से इंडियन बॉन्ड यील्ड्स पर भी प्रेशर आता है। और क्योंकि इंडिया क्रूड इंपोर्टर है तो हाई क्रूड प्राइसेस प्लस स्ट्रॉन्ग डॉलर का कॉम्बिनेशन रुपी पर एडिशनल प्रेशर क्रिएट करता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवे काफी सिंपल है, पैनिक सेलिंग नहीं, स्मार्ट बैलेंसिंग करें। डेट साइड पर राइजिंग यील्ड्स के एनवायरनमेंट में लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, इसीलिए शॉर्ट ड्यूरेशन लिक्विड या मनी मार्केट फंड्स रिलेटिवली स्टेबल ऑप्शन हो सकते हैं।